हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि कल जैसे कि मेरे घर पे मेहमान आए थे। हैदराबाद से मेरी फूफू आई थी। कल हम लोगों ने दिन भर काम में मसरूफियत की वजह से फिर जब हम रात में बैठे तो वो मेरे बच्चों को और जैसे कि वो बता रही थी मेरे ससुराल में बैठकर कि मैं कितनी शरारती थी। मैं ऐसी बातें बोल जाती थी जो कि हंस हंस के पेट में दर्द कर देते थे। और ज़रूरी नहीं है कि पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आती थी। कल मैं भी अपनी बातें सुन सुन के बहुत हंसी हूँ। तो ये बात सच है, जबकि दिमाग में शरारत हो ना तो ज़रूरी नहीं है किसी का बोला हुआ लतीफ़ा या किसी किताब से पढ़ा हुआ शेर हो। तो ऐसी ऐसी बातें तो बहुत हंसी आई सोच कर के मैं इस तरह करती थी। तो अभी भी वो मेरी बातें बताती हैं अपने घर में तो सब हंसते हैं। जैसे कि एक दफ़ा की बात है, मेरी फूफो ने बताया मुझे कि हम सब खामोश बैठे थे और फिर ना नाहिद उठी और कहने लगी कि जब बैठी थी सबकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, वो आपको पता है ऊपर है ना अल्लाह ताला के पास जो खाना बनाते हैं बावर्ची, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उसने बावर्ची की तबीयत ख़राब हो गई है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहलवाया है जिन जिन की बीवियाँ नीचे हैं ना उन्हें आप ऊपर बुला लें खाने पकाने के लिए, क्योंकि बावर्ची की तो तबीयत ख़राब हुई भी है। मगर भाई 3 दिन के बाद जब वो फरिश्ता आया तो सारे माशाल्लाह से खा पी कर अच्छे हुए हुए थे। मगर उनमें से जैसे कि मेरे पप्पा हुए वो बहुत ज़्यादा वीक थे। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा वीक थे तो उन्हें कहा फरिश्तों ने, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं? तो कह रही, हाँ हमने कुछ भी नहीं खाया। कहा क्यों, तुम्हें तो हुक्म दे दिया गया था ना कि जिसकी बीवियाँ अगर नीचे हैं तो वो ऊपर बुला लें तो खाना वाना पकाने के लिए। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा नहीं, हम भूखे मर जाएंगे ऊपर, मगर अपनी बीवियों को ऊपर नहीं बुलाएंगे। ऐसी बातें भी करती थी और खूब मुझे उन्होंने डाँटा। कहा उस वक़्त तो हमने इसे बहुत डाँटा, मगर बाद में हम बहुत हँसे। जैसे कि मेरे लिए भी मेरी बहनें जैसे कह देती हैं कि मुझे कि एक दफ़ा मेरी बहन है जब 27वीं रात थी, शब कदर की रात होती है, तो उस वक़्त अमालनामा लिखा जाता है और कहते हैं कि जब हिम्मत का दरख्त होता है और हवा तेज़ चलती है उसका पत्ता गिरता है जिससे ज़िंदगी मौत का फ़ैसला होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जैसे कि हमारे, तो इसलिए मेरी बहनें बताती बोलती हैं मुझे, जैसे कि रात भर हम जागे तो सुबह उठ के कहने लगी, अरे बाजी आपको पता है ना एक फ़रिश्ता था और वो दरख्त में घुसा हुआ था, काफ़ी देर से हलचल मची हुई थी। अरे अल्लाह ताला ने बोला फ़रिश्तों से कि जाओ पूछ कर आओ कि क्या माजरा है, कि इतनी हलचल क्यों है? तो उसमें से फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि दूसरे फ़रिश्ते को कि भई मैं इसलिए गुस्सा हुआ हूँ क्योंकि नाहिद के नाम का पता गिर गया है। तो दुनिया में कम तबाही है जो ऊपर आके वो तंग करेगी। इस तरह के जोक होते हैं जो कि हमारे दिमाग में खुद आते हैं। और ये जोक ये नहीं है कि जैसे कि किसी किताब से उठाए हुए मैंने या किसी टिकटॉक पर या किसी भी से सुने हैं। ये मेरे खुद के दिमाग की बातें हैं जिस वक्त मैं कह देती थी और सोचती नहीं थी। जैसे कि एक दफ़ा दोस्त आई मांगने, तो जैसे कि उनके घर पे भिखारी मांगने आया। मेरे दिमाग में आया मैंने क्यों ना अपने दोस्त की क्लास लगाई जाए। तो वह कहने लगा अल्लाह के नाम पे मुझे आटा दे दो। तो मेरे दोस्त ने कहा नहीं है। तो उसने कहा अच्छा भाई रात की रोटी दे दो। कहा नहीं है। कहने लगा कोई पुराना सूट ही दे दो। तो उसने कहा ना कुछ भी नहीं है। तो फ़कीर बाहर से बोला, अरे बाबा कुछ ही नहीं है तो तुम अंदर बैठी भी क्या कर रही हो, मेरे साथ भीख मांग लो। मैंने उसकी ये कहकर खूब क्लास लगवाई। मगर ये बात छोड़ दी, मगर मुझे उस वक्त दिमाग में एक शैतानी आई। ये बात सच था कि उसके दरवाजे पे फ़कीर आया था और उसने उसे कहा था कि नहीं है। मगर मेरे दिमाग में एक शैतानी सी आई कि क्यों ना इसका एक उसका मजाक बनाया जाए। वो कहते हैं ना कोई बात हो रही होती है उसको हम बड़ा चढ़ा के उसको मजाक बना देते हैं। इसी तरह बस बैठे बैठे मजाक करना, हंसना बोलना ऐसा होता है। मेरे साथ ही नहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा। कहते हैं ना हमारी कुछ बातें ऐसा मजाक बन जाती है कि हम खुद भी सोचते हैं कि हमने क्या कहा और फिर बाद में हंसते हैं।
और सामने वाले भी सोचते हैं कि इसने ये एक मजाक की सो बातें होती हैं सिर्फ दिमाग का। और हंसाना, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, हंसाना सुन्नत रसूल है, मगर हाँ किसी को भी हंसाना भी सदका जारी है। तो इसलिए चलो, वैसे तो मेरे पास सच में जिस वक्त मैं ये हरकतें करती थी तो उस वक्त मेरा दिमाग इतना फ्रेश नहीं था। मैंने जैसे कि हर वीडियोस में बताया कि मैं हल्की सी दिमाग की रुख से बीमार थी, मगर कभी कभी बैठती थी तो दिमाग में हंसी बोली के और कुछ अल्फाज खुद ऐसे बोल जाती थी कि कभी कभी वो हंसने वाले अल्फाज कहला जाते थे। और फिर बाद में सोचती भी थी कि मैंने क्या कहा, मगर अब जब ये बातें सोचती हूँ और या मेरे बड़े आते हैं या कोई बात करता है मेरे बचपन को लेकर या मेरी जिस वक्त नादानियाँ थी उस वक्त को बात लेकर बताता है, तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं क्या क्या कही जाती थी। और जैसे कि मैंने अपनी पप्पो के लिए कहा, तो ज़ाहिर सी बातें उस वक्त अकल नहीं थी, तो वो कल मुझे बहुत हंस बता रही थी और हंस भी रही थी और कह रही हैं जिस वक्त मैंने ये बात करी थी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। और ज़ाहिर सी बात है बड़ों के साथ ऐसा मजाक करने में डांट तो पड़ी थी। तो मगर उस वक्त मेरा कोई कसूर नहीं था क्योंकि उस वक्त मैं मेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं था। मगर सच में ज़िंदगी की शरारती, अब जब कल पप्पो से बात सुनी तो सोचा कि वाकई में जैसे कि जो हरकतें कर चुकी हूँ तो उनके बारे में वाकई में बहुत अनजाने में सही शरारती बहुत कर चुकी हूँ। अनजाने में, जानबूझ के मैंने कभी कोई शरारत नहीं की और ना कभी किसी को तंग किया है, और अनजाने में हो गया तो पता नहीं मगर हाँ, नादानी में भी। मगर अभी वो बात करती हैं और फिर उनके जो पोता पोती भी साथ आए थे और उनके बेटे थे, वो बता रहे थे कि जब मम्मा फुर्सत में कभी बैठती हैं तो आपकी बातें बताती हैं कि नाहिद ऐसे कहती थी, ऐसे कर देती थी, उसे अक्ल नहीं थी। तो हम लोग भी हंसते हैं आपकी बात पर। तो मेरे को याद करके, मैं यहाँ हूँ वो हैदराबाद में है, अगर मुझे याद करके कोई हंसता है, खुश होता है तो इसका सवाब भी मुझे मिलता है। तो कहते हैं ना, आप अपने अमाल ऐसे करने कि आपको अच्छे अल्फाजों से हर कोई याद करे, कि आपकी यादें, आपकी बातें किसी को हंसाएं, ना कि रुलाएं, ना आपका दिल किसी का दुखे, तो अच्छा लगता है तो मेरी सच बात है, आज सुबह से बहुत ज़्यादा हंस रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे डिसाइड बताया जाए आपको कि मैं ऐसी थी वैसे ये बात सच है कि मैं कितना भी इंसान को दुख हो मैं हंसती रहती हूँ। क्योंकि किसी को रोकर या मायूसी दिखाकर दर्द कम नहीं हो जाता और गम भी कम नहीं हो जाता। सौ में से ऐसे होते हैं जिनको बताने से गम हल्का होता है, मगर हंसते ही रहना चाहिए। किसी को नहीं पता होना चाहिए किस दिन में क्या है। तो इसलिए आप लोगों से भी और अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के लिए कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आप लोगों के पास ना आए, और आप लोगों के सबके मेरी भी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे, हर परेशानी दूर करे, यही दुआ करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।